नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नए गाइडलाइन की शुरुआत की गई है, जिसमें जो नियम है उसको काफ़ी कठोर किया गया है। वीकेंड में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अगर वीकडेज़ की बात करें तो उसमें भी जो दुकानें हैं जो अत्यावश्यक नहीं है उन्हें बंद करने की बात की गई है। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट्स को बंद करने की बात की गई है। इसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से, जिस तरह से आपको याद होगा पिछले साल लॉकडाउन में जो हालात हुए थे, जो मज़दूर थे मुंबई में वो डरे हुए थे, पलायन करने लगे थे। तो इस बार मज़दूर क्या सोच रहे हैं, वो आगे के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या हो रहा है उनके दिमाग में, यही जानने के लिए हम मुंबई से सटे भिवंडी में पहुंचे हैं। भिवंडी में इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर पावरलूम इंडस्ट्री है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे जगह से जो मज़दूर हैं वो यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पिछले साल जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, कोई पैदल, कोई बस से, कोई ट्रक से, किसी भी तरह से वो अपने गांव की ओर गए थे। अब जिस तरह से एक बार फिर से लोगों के मन में डर बन रहा है, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोग क्या सोच रहे हैं। शुरुआत करते हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए। जीतलाल विश्वकर्मा। हाँ, जीतलाल विश्वकर्मा। जीतलाल जी, अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग, जिस तरह से एक बार फिर से नियमों को कठोर किया गया है? पहले बार मेरा खुद का घर था, वो भी बेच दिया लॉकडाउन के में, तो कर्जीदार बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या कर बेच के मैं भाड़े पर रह रहा हूँ। अच्छा, हाँ। पिछली बार आप लॉकडाउन में कैसे गए थे? गांव गए थे पिछली बार? गाँव गया था। कैसे गए थे? ट्रक से गया था। ट्रक से गए थे। हाँ। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? फिर जो लॉकडाउन हो गया तो क्या करेंगे, फिर भागना पड़ेगा। ऐसा विचार चल रहा है हाँ, विचार चल रहा है, क्या करेंगे। जो 3 दिन का लॉकडाउन हो गया, आदमी खाने पीना मरेगा, तो क्या करेंगे, बच्चे लोग कहाँ से पालेंगे। ठीक है, पिछली बार आप बोल रहे हैं कि आप ट्रक से गए थे। हाँ। कितना लिया था एक आदमी का और कितने आदमी था? 3000 रुपये लिया था, 4 आदमी थे, 12,000 रुपये भरा हूँ। 16,000, 4 × 12,000। 12,000। इस बार जैसे कि आप कह रहे हैं कि वापस आप लोग विचार कर रहे हैं, पैसा इसे आप लोगों ने क्या जमा करना शुरू किया, क्या कर रहे हैं? 1 साल से तो एकदम बेकार ही चल रहे हैं, कोई काम का नहीं, हम लोग बचे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कोई धंधा पानी नहीं है। वो जो कमाते हैं खाने पीने भर का होता है, बाकी होता ही नहीं कुछ। आपका नाम बता दीजिएगा। क्या? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जैसे ये कह रहे हैं आप लोग भी विचार बना रहे गाँव जाने का, क्या कर रहे हैं? गांव यहाँ भूखा नहीं मरूंगा, अगर चलेगा तो चलाऊंगा, नहीं चलेगा तो भूखा नहीं मरूंगा, गांव चला जाऊंगा, क्या करूंगा। और गांव में भी उतनी औकात नहीं है कि मेरे बैठ कर खा सकते हैं। यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं। क्या आपके यहाँ के कुछ साथी हैं जो चले गए हैं, क्या कैसा चल रहा है? नहीं, सब यही है। अच्छा, सब हाँ, यही है। सब यही है। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, पिछली बार क्या आप यहाँ पे थे, गाँव गए थे, कैसे गए थे? नहीं, गांव गया था, पिकअप से गया था 3000 रुपये देकर। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार का डर है वो भी अभी भी कई लोगों में यहाँ पर देखने मिल रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या आप भी जाने का विचार कर रहे हैं, आप रहने का विचार कर रहे हैं? जाने का विचार क्या करें उसमें, अभी जाएंगे तो वही खाना पीना पड़ेगा। घर पे खेत बाड़ी है ही नहीं, यहाँ पे कमाते खाते हैं, घर जाके कौन फायदा मिलेगा। धंधा काम चालू रहेगा, काम करेंगे, पेट भरे खाएंगे कमा के। पिछली बार जाना पड़ा था क्या? पिछली बार भाग के गए थे तो उसमें फिर जाके कर्जा लेना पड़ा, 20,000 रुपये कर्जा लिया, खाया पिया। लॉकडाउन में किससे मांगने जाऊँ, मेहनत करता हूँ, खाता हूँ बैठ के। क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन। तो अगर अलग अलग लोगों को आप सुनेंगे तो अलग अलग बातें आपको नज़र आएंगी। एक ने विचार बना लिया है जाने का, एक कह रहे हैं कि अगर खाना पीना बंद हो जाता है तो उसके बाद इसी तरह से जिस तरह पिछली बार गए थे जाने का विचार कर रहे हैं। तो फखरुद्दीन जी हैं जो कह रहे हैं पिछली बार वो गए थे, लेकिन गांव में भी तो खर्च होता है ना। गांव में भी जाने के बाद पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब इनके पास पैसे ही नहीं है तब ये खर्च किस तरह से करेंगे। जो खाने पीने की बात कर रहे हैं, दरअसल मैं आपको बता दूं यहाँ पर होता क्या है। ये जितने मजदूर आते हैं ये अपने परिवार के साथ, बहुत कम लोग आते हैं, एक एक रूम में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। यहाँ पर बीसी जिसे कहा जाता है, एक ढाबा की तरह होता है जहाँ पर ये खाना खाते हैं और महीने के अंत में या महीने की शुरुआत में जब इन्हें वेतन मिलता है तब वहाँ पर वो पैसा देते हैं। लेकिन जो नया गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि होटल रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, केवल डिलीवरी की बात की गई है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको जो रहते भी अपने मिल में हैं, वहीं पर खाते पीते हैं। तो ऐसे में अगर बीसी को बंद किया जाता है और डिलीवरी की बात की जाती है तो इनके पास थाली, बर्तन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसे लेकर भी लोग यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर परेशान हैं। हम और लोगों से बात करते हैं जो मिल मालिक हैं, यहाँ पर कुछ मिल मालिकों को भी हमने बुलाया है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। लतीफ़ मामा, भिवंडी, महाराष्ट्र। लतीफ़ जी, ये जानना चाहेंगे क्या आपके उधर से मजदूर गए हैं, जाने का विचार कर रहे हैं, क्या हो रहा है? और तो काफ़ी समझ लो 50% जा चुके हैं। अभी सिर्फ दिन चल रहा है, रात में नहीं चलाते कारीगर। और अभी पहला लॉकडाउन जो हुआ था उसमें तो थोड़ा बहुत हम भिवंडी वाले पूरा शहर बहुत संभाला लॉकडाउन में।
कैसे भी उसके बाद भी जब पलायन करने लगे, जब एक माहौल बन गया तो उसको हम भी नहीं रोक सके। और उसके बाद 6 महीना 7 महीना पूरा कारोबार डिस्टर्ब था। अभी हमारी हालत ऐसे हो गई है कि हम हर तरीके से परेशान हैं। अभी लेकिन यानी हम आपको कारीगर को नहीं संभाल सकते। जी। तो अब कारीगर तो अब कोई हाल में रुकना नहीं चाहते। हालांकि हम लोग अभी तक उनको संभाल के रखे हैं। क्या कह रहे हैं जो आप कह रहे हो अब रुकना वो नहीं बोल रहे हैं कि भाई जब कारोबार नहीं रहेगा, अब आप लोग संभाल नहीं पाओगे तो फिर हम कैसे रुकें। अब कोई फैमिली से रहता है, कोई छड़े से रहता है, बिस्सी में खाते हैं, बिस्सी बंद हो जाएगी, होटल तो बंद ही हो जा रही है रात में भी एकदम। हम भी लॉकडाउन का पालन करना चाहते हैं, लेकिन अब मजबूरी जहाँ पे है हम किस तरीके से संभालें। अब हुकूमत को भी चाहिए कि उसका एक बंदोबस्त करे। इससे पहले लॉकडाउन के बाद हमको कोई तरीके से फैसिलिटी नहीं मिली, चाहे पावर बिल का मामला हो, हमसे पूरा लिया गया पावर बिल, चाहे भाड़े के शकल में हम जो थे वो उसको हम पूरा देना पड़ा, कोई तरीके से हमको फैसिलिटी नहीं एक मिली। बात बताइए, आपके कितने ऐसे मजदूर हैं जो पिछले कुछ दिनों में गाँव गए होंगे? अभी तो ये मेरे समझ लो कि मेरे पास समझ लो जो 30 कारीगर थे उसमें से 15-20 चले गए हैं। चले गए? हाँ चले गए। और जो है अभी 10-12 बचे हैं, वो भी सिर्फ एक ड्यूटी चला रहे हैं। तो वो रुकने वाले हैं या वो क्या? अब वो कुछ बहुत मुश्किल है रुकना। तो जो ये क्योंकि बात कह रहे अंदर आदमी के अंदर घबराहट है, क्योंकि पिछला जो वो लोग उनके ऊपर गुजरी है, हालांकि भिवंडी वाले हर तरीके से सहयोग किए हैं, लेकिन अब उनके अंदर जो घबराहट है, वो घबराहट जो है ना, हम उसको दूर नहीं कर सकते। जो पिछले बार का डर है, जो पिछले बार का इनका एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए हमने अलग अलग लोगों को सुना कि वो क्या मन बना चुके हैं। दरअसल ये डर का वजह भी ये है कि जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो मालिक हैं वो भी एक साल में उनके खुद के पास अगर पैसा नहीं है तो वो मज़दूर को नहीं दे पा रहे हैं, और जिस तरह से वो नई चीज़ों को सुन रहे हैं, उसी को देखते हुए जो मज़दूर हैं वो एक बार फिर से गाँव बनाने का विचार कर रहे हैं। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर इतना ही। हमारी कोशिश यही है कि ज़मीन से जो हकीकत है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इसके लिए आप एनडीटीवी इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, उस पर हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमारे पेजेस को फॉलो करें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। फिलहाल मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित, और आज सोशल मीडिया पेज में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।